कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है और जावा प्रोग्राम से हम लोग चेक करेंगे कि एक नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है या नहीं होता है। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर जो है इसको सीखने से पहले हम लोग को जावा का एक कॉन्सेप्ट पता होना पड़ेगा जो कि है रैपर क्लास। तो चलिए सीखते हैं कि रैपर क्लास क्या होता है जावा में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख के रखा है रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जैसे कि आपको पता है मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में मैंने अपलोड करके रखा है जो डेटा टाइप्स का जो मेरा वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो उसमें हो गया आपका बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो ये जो है ये सब हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ये सब का क्या होता है एक क्लास भी होता है। तो उस क्लास को कहा जाता है रैपर क्लास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने लिख के रखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रेस्पेक्टिव रैपर क्लास। दैट मीन्स जो बुलियन है, बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका जो रैपर क्लास है उसको बुलियन कहा जाता है। और आपको पता है जावा में जो क्लास होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो डेटा टाइप जो है वो ऑल स्मॉल लेटर का होगा और जो क्लास होगा वो फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल होगा। तो बुलियन डेटा टाइप जो होता है उसका रैपर क्लास क्या होगा बुलियन होगा। CHAR का होगा कैरेक्टर, बाइट का बाइट होगा, शॉर्ट का शॉर्ट, इंट का इंटीजर होगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा INTGR, आई कैपिटल होगा, लॉन्ग का लॉन्ग होगा, फ्लोट का फ्लोट होगा, डबल का डबल। डिफरेंस सब इतना ही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो क्या होता है स्मॉल लेटर में होता है और जो रैपर क्लास होता है वो कैपिटल लेटर में होता है फर्स्ट लेटर। कैरेक्टर में क्या होता है आपको पूरा लिखना पड़ता है। जो डेटा टाइप होता है उसमें CHAR लिखना पड़ता है और जो रैपर क्लास होता है उसमें कैरेक्टर लिखना पड़ता है फुल। और इंटीजर जो है इसमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें क्या होता है INT लिखना पड़ता है और क्लास में आपको INTGR पूरा लिखना पड़ेगा। डिफरेंस इतना ही होता है। तो ये रैपर क्लास का काम क्या होता है, ये रैपर क्लास क्या करता है डेटा टाइप जो है डेटा टाइप का जो मतलब हम लोग का वैल्यू होता है जो वेरिएबल होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकता है। दैट मीन्स वाइस वर्सा, मतलब एक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और एक ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता है। दैट मीन्स ये होता है रैपर क्लास का काम। तो इसमें क्या होता है एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है जिसको बोलता है ऑटोबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। दिस अप्रोचेस कैन बी डन बाय ऑटोबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑटोबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है ये क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 5। तो अगर मैं इस नंबर को मैं स्क्वायर करता हूँ 5 को मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरा नंबर जो आ जाता है वो 25 आता है। तो 25 का लास्ट डिजिट क्या होता है 5 होता है जो कि प्रीवियस नंबर जो है मेरा उसका इक्वल होता है। तो ऐसा कुछ भी नंबर जिसको स्क्वायर करने से लास्ट जो नंबर होगा वो उसी नंबर से एंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 25 जो है 5 से एंड होता है तो इसको हम लोग ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलेंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग 6 को स्क्वायर करते हैं तो हम लोग के पास में आ जाता है 36। तो 36 जो है वो 6 से एंड होता है तो 6 को भी हम लोग क्या बोलेंगे एक ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा नंबर है जो कि ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो चलिए हम लोग इसका जावा प्रोग्राम देखते हैं कि जावा प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कैसे इस ऑटोमॉर्फिक नंबर को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ में ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के रखा है ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो पहले मैंने यहाँ में क्या किया है यूटिल लाइब्रेरी को मैंने यहाँ में इंपोर्ट किया है। यूटिल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि इसमें मैंने स्कैनर क्लास का यूज़ किया है। तो स्कैनर क्लास जो है वो यूटिल लाइब्रेरी का मेंबर है। तो स्कैनर क्लास को यहाँ में यूज़ करने के लिए हम लोग को यूटिल लाइब्रेरी को पहले यहाँ में इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसका बाद में यहाँ में मैंने एक ऑटोमॉर्फिक नाम से एक क्लास बनाया है। क्लास का बाद में मैंने मेथड डिक्लेयर किया है मेन मेथड। उसका बाद में मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो ऑब्जेक्ट का नाम है इन नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का। और उसके बाद में मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ में लिखा है आउटपुट स्टेटमेंट एंटर ए नंबर। सो एंटर ए नंबर का बाद में यूजर क्या करेगा नंबर को इनपुट करेगा और वो नंबर क्या होगा जो नंबर यूजर इनपुट करेगा वो नंबर कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट INT फंक्शन से।
कि नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन जो है इस स्कैनर क्लास का मेंबर है, इस स्कैनर क्लास से ही नेक्स्ट आईएनटी आता है। तो नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन क्या कर दिया, जो हम लोग का वैल्यू है, जो यूजर ने वैल्यू पुट किया, एंटर ए नंबर जब आउटपुट आया उसका बाद में जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया, एन में स्टोर कर दिया। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो नंबर पुट किया है वो 5 है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ में एज्यूम कर लिया कि ये नंबर 5 है, तो ये 5 क्या हो गया, एन में चला गया, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। उसका बाद में मैंने और एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जो कि एस क्यू में मैंने क्या किया है, n इंटू एन, मतलब n का पावर को स्टोर किया है, मतलब स्क्वायर को स्टोर किया है। मतलब कोई भी नंबर को अगर स्क्वायर बनाना है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर बनाना है तो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 क्या हो गया, एस क्यू में चला गया। तो एस क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 25 हो गया। दैट मीन्स n में 5 स्टोर हो गया और एस क्यू में 25 स्टोर हो गया। अच्छा, अभी जावा में इंटीजर का ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का जो वैल्यू है 5 और 25, इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग में एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हम लोग का इंटीजर वैल्यू है 5 और 25 जो है, इसको क्या करना है, हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, रैपर क्लास का जरूरत होता है, जो यहाँ में मैंने इंटीजर रैपर क्लास का यूज किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंटीजर नाम से एक रैपर क्लास है। तो इस रैपर क्लास का मैंने यूज किया है इस प्रोग्राम में। अब देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग और एक वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग नाम। वेरिएबल का नाम मेरा है नम और इसका ये जो है स्ट्रिंग टाइप का है। और यहाँ में क्या हो गया, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब एक्चुअली वेरिएबल मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ये जो नाम है एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके कहाँ में स्टोर हो जाएगा, नाम ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ये जो नाम मेरा ऑब्जेक्ट है इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा ए एन का वैल्यू, दैट मीन्स 5। ये 5 कहाँ में स्टोर हो गया, नम में स्टोर हो गया। उसका बाद में मैंने और एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है स्क्वायर। ये भी क्या है, स्ट्रिंग का ही है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ में भी मैंने क्या किया है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है किसको, एस क्यू को। एस क्यू का वैल्यू क्या था, 25 था। सो 25 को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने स्क्वायर में स्टोर कर दिया। तो ये मेरा स्क्वायर में 25 चला गया और नाम में जो है इसमें मेरा 5 चला गया। तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ, नाम का वैल्यू जो है वो 5 है और स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है, 25 है। तो इसका बाद में मेरा एक फंक्शन यहाँ में यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, इफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर का वैल्यू है, स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 25 है, स्क्वायर डॉट एंड विथ। एंड विथ एक फंक्शन है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग से एंड होता है या नहीं होता है। तो स्क्वायर का वैल्यू 25 डॉट एंड विथ नाम, मतलब स्क्वायर क्या नाम से एंड होता है, मतलब 25 क्या 5 से एंड होता है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो यहाँ में आउटपुट आ जाएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर, और अगर नहीं होता है तो आउटपुट आ जाएगा नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो ये हो गया हम लोग का पूरा ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्राम। चलिए इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। तो ये मेरा ऑटोमॉर्फिक नंबर का क्लास है। इसको अभी मुझे इसका जो फंक्शन है इसको कॉल कर देना है, एंटर ए नंबर। मान लीजिए मैंने यहाँ में 5 पुट कर दिया तो मेरा आउटपुट आ गया ऑटोमॉर्फिक नंबर। अगर मैं इसका जगह में दूसरा कुछ पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ में 7 पुट कर दिया, तो 7 क्या हो गया, नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, जो कि 7 से एंड नहीं होता है, 7 से एंड नहीं होता है। मान लीजिए मैंने अगर यहाँ में 7 ले लिया, यहाँ में अगर मैंने 7 ले लिया तो 7 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 49। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। ये ऑटोमॉर्फिक नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 7 है, ये जो 49 है, ये 7 से एंड नहीं होता है। क्या से एंड होता है, 9 से एंड होता है। तो इसलिए 7 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा।
तो ये हो गया हम लोग का ऑटोमॉर्फिक नंबर का एक्सप्लेनेशन। इस प्रोग्राम को मैं अपना वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।